नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मनरेगा कर्मी की संदेहास्पद मौत मामले में मृतक की पत्नी को हत्या का आशंका। नवगछिया एसपी को आवेदन देकर किया मामले की जांच की मांग। नवगछिया रंगड़ा चौक प्रखंड कार्यालय के BACT पद पर कार्यरत ज्योति कुमार की संदेहास्पद मौत के मामले में पत्नी ज्योति कुमारी ने नवगछिया एसपी को लिखित आवेदन देकर पति की हत्या का किए जाने की आशंका व्यक्त की है और पुलिस से मामले में सम्यक जांच सच सामने लाकर न्याय दिलाने की गुहार की है। ज्योति कुमारी का कहना है कि 31 अगस्त की रात वे एक रात्रि भोज में शरीक होने घर से बाहर गए हुए थे। करीब 9 बजे ज्योति कुमार के पिता ने उसे एक खाना खाने के लिए पूछा तो ज्योति कुमार ने कहा कि वह खाना खा चुका है। इसके बाद वह अपने कमरे में सो गए। सुबह जगने पर सबको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस आशय की जानकारी मृतक के भाई दिव्यांशु कुमार में गोपालपुर थाना प्रभारी को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया। ज्योति ने कहा कि घटना के वक्त वह अपने मायके में थी। ज्योति कुमारी ने कहा कि उसे अंदेशा है कि उनके पति के खाने में जहर मिलाकर उनके सहकर्मी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। पति की मौत से 1.5 माह से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस मामले में सच सामने नहीं ला पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गया, जिसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेरे हस्बैंड रंगड़ा ब्लॉक में जॉब करते थे, मनरेगा में BFT डिपार्टमेंट में। 1 तारीख को उनकी 31 तारीख की रात को वो खाना खा के आए अपने ऑफिस के सहपाठियों के साथ। फिर वो घर आए और घर आके वो उनको लोगों ने कहा, घर के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए। तो फिर वो बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। इसके थोड़ा बहुत टहल वहल के वो सो गए। सोए तो वो सोए ही रह गए। सुबह जब उनकी मम्मी गई हैं जगाने के लिए तो वो सोए मतलब डेड पड़े। क्या अब तक क्या उसमें कार्रवाई हुई पुलिस के, क्या आप चाहते हैं? उस वक्त तो पुलिस आई, वो सारा चेक की, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। मतलब 15-20 दिन के बाद बहुत ज़्यादा हमारे फोर्स करने पे डॉक्टर ने दिया। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहते थे पुलिस मांग नहीं रही, और पुलिस के पास जाते थे तो कहते थे डॉक्टर दे नहीं रही। बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे उन्होंने दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने उसमें मेंशन तो कुछ नहीं किया, लिखा है कि हार्ट ब्रेन सब कुछ ठीक है, लेकिन काउज ऑफ डेथ नहीं लिखा। भागलपुर में नाथनगर से जदयू प्रत्याशी सह मौजूदा विधायक लक्ष्मीकांत मंडल में आज अपना नामांकन करवाया। वहीं नामांकन के पश्चात उन्होंने विकास के नाम पर भी चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की बात की। उन्होंने कहा कि विकास NDA सरकार की प्राथमिकता में है। 7 निश्चय योजना, 24 घंटे बिजली, प्रवासी मजदूरों को रोजगार सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं ने NDA को जनता के दिलों में स्थापित करने का काम किया है। वहीं नामांकन के दौरान वहाँ मौजूद सांसद अजय मंडल ने कहा कि न्याय के साथ विकास तो NDA की मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के 6 सीटों पर NDA के प्रत्याशी मौजूद हैं। उन्होंने चुनाव पूर्व दम भरते हुए कहा कि सभी सीटों पर NDA भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। वहीं नामांकन के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक चौधरी सहित NDA के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन किया और आज मैं जाकर के हम लोगों का, क्योंकि जो स्थल है वहाँ बैठा हुआ बाईपास पर है, अजय राय के होटल के पास, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है। करीब 1000-1500 आदमी की भीड़ है। और चूँकि यहाँ कोई जगह नहीं था, आचार संहिता का पालन करते हुए मैं मात्र 2 गाड़ी से आया, अपना नामांकन दाखिल किया और मुझे जीत है। सभी लोगों का जो आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन मिल रहा है, अपने आप लोगों का जो हमें मोबाइल से प्राप्त और लोगों का संदेश आ रहा है कि मैं पुनः दूसरा बार भारी मतों से विजयी प्राप्त करूंगा। भागलपुर के 0 माइल थाना स्थित बाईपास पर मंगलवार को एक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। यह बरामदी पटना से आई हुई नारकोटिक्स टीम के द्वारा की गई। इस दौरान 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी होने वाली है। इसी बाबत टीम ने 0 माइल थाना के समीप बाईपास पर छानबीन शुरू कर दी। इसी क्रम में पंजाब नंबर PB1313 को रोका गया, जबकि 5 की जाँच की गई, उससे भारी मात्रा में गांजा की बरामदी हुई। बताया जा रहा है कि कंटेनर में से 1 किलो गांजा के 500 से अधिक पैकेट गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल पैकेट की गिनती की प्रक्रिया थाने में की जा रही है और तीनों अपराधियों को थाने की हाजत में बंद कर दिया गया है।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना एसएसपी आशीष भारती दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों का आपराधिक इतिहास थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार से जानते हुए नकेल कसने की दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती ने मीडिया को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग से देर रात मोटरसाइकिल में 2 युवक सवार थे। तभी स्थानीय पुलिस चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की से 3,27,000 रुपये बरामद किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाद थाना क्षेत्र के कढ़ैया गांव के 12 बजे आगमन को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने दल बल के साथ स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु एसपी भारत सोनी, डीएसपी निसार अहमद, अकबरनगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, बाद थाना अध्यक्ष मनीष कुमार एवं कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस के द्वारा चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने के लिए सभी तैयारी किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज सुल्तानगंज थाना पे आकर के सुल्तानगंज तथा अकबरनगर के जो भी संबंधित जो बूथ हैं और उसकी समीक्षा की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जो कार्य संतोषजनक है और पिछले चुनाव में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कल यहाँ पे जो चेकिंग लगाया हुआ था उसमें 3,27,000 रुपये भी बरामद किए गए थे, तो लगातार उसको चेकिंग करवाया जा रहा है। यहाँ पे कृष्णागढ़ चौक हो या हमारा जो मुंगेर से जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे चेकिंग करवाया जा रहा है। इसके अलावा भवनाथपुर में भी चेकिंग कराया जा रहा है। तो सभी पुलिस पदाधिकारियों को इसके लिए अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है और जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है। उस क्रम में जो एनबीडब्ल्यू वगैरह का जो पेंडिंग था उसको जो डिस्पोजल कराया जा रहा है और कई अपराधियों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हाल में कोई समस्या उत्पन्न नहीं। दियारा में सर गंगा के को लेकर के जो चुनाव के दिन क्या व्यवस्था रहेगी दियारा इलाके में? देखिए, हमारा कोई बूथ दियारा क्षेत्र में नहीं है, परंतु हम लोग जो हमारे पास जो CAPF आई है उसके माध्यम से हम लोग दियारा में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च कराएंगे और साथ ही साथ हम लोग जहाँ जहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पे नाव आती है वहाँ पे भी हम लोग अपने पुलिस पदाधिकारी और बल लगा करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो और कोई अपराधी तत्व बाहर से आकर के चुनाव में कोई व्यवधान न डाल सके। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.